ये क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद, अपना मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आज एक आवाज़ पे आप लोग सब यहाँ पे आए हैं। मुद्दा फिर वही एक है, सेंट जोसेफ स्कूल, डीओ ऑफिस और साथ में हमारा आज एक नया मुद्दा जुड़ा है, नगर निगम। 10 जुलाई 2024 को स्कूल की एनओसी का नोटिस आया था कि 10 जुलाई 2024 को स्कूल की एनओसी रद्द कर दी गई थी। डीओ सर के पास वो लेटर जा चुका है। आज 28 तारीख हो गई है। डीओ सर ने आज तक इसके ऊपर एक बार भी एक्शन नहीं लिया है। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या उनके पास बच्चों की सुख सुविधाएं कितना वो स्कूल दे रहा है जो वो इसको संरक्षण हर बार देते हैं। ये स्कूल अपनी मर्जी पे ही छुट्टी वाले दिन भी स्कूल लगाता है, तब भी डीओ सर इसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब उनसे क्वेश्चन करा जाता है तो वो एक ही बात बोल देते हैं कि जो डायरेक्टर ऑफिस में हमने भेज दिया है। डायरेक्टर ऑफिस से आज तक इस स्कूल के लिए कभी कोई नोटिस नहीं आया कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी क्यों खोला गया। आज डीओ सर इस चीज को कहते हैं कि जी हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट किस चीज के चेक कर रहे हैं? ये डॉक्यूमेंट जितने भी थे यहीं से सर की स्टैंप लग के, सर के साइन होके ही वहां ऊपर गए हैं। तो अपने ऊपर के डिपार्टमेंट को भी वो कैसे क्रॉस कर रहे हैं और किन वजह से क्रॉस कर रहे हैं, उनको इसका आंसर देना चाहिए, जो आज तक वो नहीं देते हैं। कॉल करो, कॉल नहीं उठाते, मिलने जाओ, वो मिलते नहीं है। नंबर 2, हमारे यहाँ के विधायक जी, जिनको नियर अबाउट 12 तारीख को, मैंने 12 तारीख 13 तारीख को उनको मेल भी करा था कि जी ये स्कूल का एनओसी कैंसिल हो गई है, और उस एनओसी के अंदर डीओ को डायरेक्ट डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ के बच्चे, आप जो भी सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कहीं भी आप इनको शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट करना, वो आज तक नहीं किया गया। एमएलए साहब ने इस चीज के लिए कोई संरक्षण नहीं लिया, कोई कुछ नहीं। कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कल को फिर हम सांत्वना देने के लिए वहां माँ बाप को पहुंच जाएंगे। ये एमएलए साहब की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो यहाँ के एमएलए हैं, विधायक है, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, बट वो भी अपनी जिम्मेवारी से टलते हुए नजर आए। कल मैंने रितेश जी को भी कॉल किया और उनको भी बताया, बट उन्होंने उस चीज का कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, निगम। निगम में 1996 से ये स्कूल बना हुआ है। 1996 से लेके आज तक इस स्कूल में 5 बिल्डिंगें बन चुकी हैं, मगर आज तक निगम ने जाके उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया। निगम ने 2016 में भी रिटर्न में लिख के दिया हुआ है कि इसके पास नक्शा स्वीकृत नहीं है, उस चीज को डिनाई किया जाता है। फिर 2022 में दिनेश गर्ग एमई है जो, उन्होंने भी क्या कहते हैं अपना स्टेट कमीशन इंफॉर्मेशन में उन्होंने लिख के दिया एफिडेविट के ऊपर कि ना तो स्कूल के पास सीएलयू है और ना ही स्कूल के पास नक्शा पास है। उसके बाद स्कूल की सीलिंग के ऑर्डर्स भी निकलते हैं। ये स्कूल हर किसी चीज को क्यों नहीं स्वीकारता है? एक बार एक्शन के लिए कोई जाता है, दोबारा उसके पास कोई जाता ही नहीं है। इस चीज का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब स्कूल की एनओसी जब रद्द हो गई है तो इनको टाइम दिया गया है 5 तारीख तक का अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का। उस कंप्लीट करने के लिए ये फायर एनओसी वालों के पास जाते हैं, जिसमें तरसेम जी ने इनको ये बोल दिया, जो हमें सुनने में आया है कि तरसेम जी ने बोला है फायर के कि जब हमारा गेट बड़ा होगा तो हमें एनओसी मिल जाएगी। तो मैं अगर उसी तथ्य पे आऊं तो 3/4/2023 को फायर ने ही नोटिस दिया था। तब से लेके 2024 तक स्कूल क्यों साइलेंट था? तब बच्चों की सुरक्षा नहीं थी। ये कब तक बच्चों की सुरक्षा का अपना हमेशा उनका सहारा लेते रहेंगे? अगर आपको बच्चों की सुरक्षा इतनी है, इतना आप उन लोगों के लिए ध्यान में रखते हो, तो 2023 में जब फायर ने आपको नोटिस भी दिया था और उस नोटिस में आपकी सीलिंग ऑर्डर में बोले गए थे कि सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग कि आपकी सीलिंग में आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर आंसर देने हैं। उसके बाद फायर भी नोटिस देके सो गया और स्कूल भी सो गया। अब रिसेंटली कल भी दिल्ली के अंदर एक आईएएस ऑफिस जहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और वहां पे स्कूल जो मैनेजमेंट थी वहां की, उनकी लापरवाही की वजह से बेसमेंट में पानी आया है और 3 बच्चे मर गए हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारे यहाँ का निगम लेगा, स्कूल लेगा, डीओ ऑफिस लेंगे, या हमारे एमएलए साहब लेंगे? कौन इस चीज की ले सकता है? मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ आज अम्बाला की जनता को ये जगाने के लिए आई हूँ कि हमारे यहाँ पे ये काम हो रहा है। आप कब तक इसका लोगों का संरक्षण करते रहेंगे?
मैडम कहीं ना कहीं मानते हैं आप कि ना तो नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, ना ही डीओ कोई एक्शन ले रहा है, राजनीतिक संरक्षण है स्कूल को? सर 100% हम लोग इस चीज के लिए कह सकते हैं, अगर एमएलए साहब संरक्षण नहीं देते होते, अभी पीछे से बच्चों का बस का एक्सीडेंट हुआ था, एमएलए साहब हमारे गए थे वहां पे, उन्होंने जाके एक कमेटी गठित करी, क्या वो यहाँ ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे? मंडे से ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मंडे से मैं इनको नोटिस पे नोटिस दे रही हूँ, अपनी कंप्लेंट दे रही हूँ, मेयर मैडम से भी मिलके आई हूँ कि मैडम ये लोग इलीगल कर रहे हैं। तब भी उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं मैडम, हमने काम रुकवा दिया। उनके काम रुकवाने के बाद भी इन्होंने टिल नाइट तक गेट कंप्लीट किया है। मैडम आप बार बार विधायक जी कह रही हैं, वो हम मंत्री हैं और उनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है जी। ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर जुड़ा हुआ मामला है जी। और इस मामले को लेकर एक महिला लड़ाई लड़ रही है जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या वो अपने जो उनकी जिम्मेवारी है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? सर बिल्कुल टलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सर मैंने 12 तारीख से उनके पास एक मेल करी है, 13 तारीख को मैंने मेल करी है, लेटर भी पोस्ट करा है, उनके पीए से भी बात करी है, रितेश गोयल जी से भी बात करी है, फिर आज तक उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? कल भी रितेश गोयल जी से बात हुई है कि कल की डेट में भी सर गेट के ऊपर काम हो रहा था। वेरी फर्स्ट डे जब गेट टूटा है, मेरे पास पिक्चर है, उन्होंने कितना कंप्लीट करा उसकी पिक्चर है, गेट बन गया उसकी पिक्चर है। आपकी बातचीत हमेशा रितेश जी से होती है कि कभी मंत्री नहीं, जी मेरी से? कल ही मंत्री जी मिलते ही नहीं है। मिले तो मैं बात करूँ ना, मंत्री जी तो मिल ही नहीं रहे, टाइम भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेरी मेल को भी जरूरी नहीं समझा। कल को कोई हादसा हो जाता है तो फिर मंत्री जी किस हक से जाएंगे वहाँ? आपने मंत्री जी से मिलने का कितनी बार प्रयास किया और कैसे किया? सर मंत्री जी के वहाँ पे हमने कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, मंत्री जी नहीं मिले, इसलिए मैंने मेल का रास्ता सही समझा। मेल तो वो डेली पढ़ते होंगे, उनकी अथॉरिटीज जो बैठी है उनको मेल तो बताती होंगी कि जी हाँ जी हमारे पास मेल गई है। ये मुद्दे हैं सर हमारे। अवैध निर्माण अवैध निगम का क्या रूप है, मेयर का क्या रूप है? सर मेयर मैम से कल सैटरडे गए थे ना हम लोग, फ्राइडे हम लोग गए थे उनके पास। उससे पहले स्कूल उनके पास से उठ के आया था। उसके बाद सबसे पहले उनका क्वेश्चन क्या निकल के आया था, आप कौन है? तो मैंने बोला कि एज अ सोशल वर्कर। वो बोले कि सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविस्ट दोनों कैसे हो सकते हैं? ये चीज दोनों कैसे? जब एक चीज हमें कुछ नहीं मिलेगी तो एक सरकार ने ही प्रावधान बनाया ना आरटीआई से हमें इन्फॉर्मेशन, ऐसे तो हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हमें कोई देगा नहीं। फिर आप अपनी सरकार को मना कीजिए आरटीआई का वो कुछ ना बनाए। आपने उनसे पूछा नहीं भी कौन सा इंडिया का कानून है जो ये कहता है भी समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट एक नहीं हो सकते? सर बोला था बट बात उन्होंने गोल कर दी, आंसर नहीं दे पाए वो। देन उसके बाद उनको मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जी हमने स्कूल का काम रुकवा दिया। उनके वहां नियर अबाउट 12-1 बजे गए थे, उसके बाद टिल 10 बजे की मेरे पास पिक्चर है जिसमें उनकी गेट कंप्लीट हो चुका है। ये किसको मानते हैं, ये स्कूल के पीछे किसका हाथ है? मैं तो आज आप मीडिया के माध्यम से इस चीज को कंफर्म, कमिश्नर मैडम के पास मैसेज भेजे, कमिश्नर मैडम के पास मैंने 10 बार लेटर्स डाल चुकी हूँ, 10 बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ। इस मुद्दे के ऊपर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कमिश्नर क्यों नहीं इस मुद्दे के ऊपर तथ्य ले रही? और इन्हीं के जय ने एफिडेविट देना, एफिडेविट के ऊपर लिख के दिया हुआ, या तो आप अपने एफिडेविट बोल दो ये गलत है जी। अगर सरकार और प्रशासन में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या आपने कोर्ट का दरवाजा भी खड़का? हाँ जी, कल मेयर मैडम ने भी बोला कि आप कोर्ट में जाइए। सर फिलहाल तो अभी 5 तारीख का मेरा मुद्दा है, उसके बाद मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी के पास जाना पड़ा, जहाँ जाना पड़े मैं जाऊंगी। उसमें फिर आपके डीओ साहब भी आएंगे, एमएलए साहब भी आएंगे, फायर भी आएगा, स्कूल भी आएगा, निगम भी आएगा, सबको इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि इन सबका ही तो मिली भगत है ना। ये देखिए ये हमें मिला हुआ है एफिडेविट, ये निगम से ही दिया गया है, कोई मेरे अपने घर से तो बनाया नहीं है। फर्जीवाड़ा होता है यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी का फर्जीवाड़ा होता है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उठा के जी उसने दे दिया, कोमल ने आवाज उठा दी, 3 दिन के बाद मिस बनर्जी जाती है, नवनीत कबात्रा के खिलाफ कर देती है, नवीन कबात्रा का, और आज तक मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ। पीडब्ल्यूडी का वो सर्टिफिकेट कैसे बना? आपको क्या लगता है नगर निगम में भ्रष्टाचार की वजह से दबाया जा रहा है या एजुकेशन बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला? सर दोनों तरफ ही भ्रष्टाचार है। अगर डीओ साहब सही होते 10 तारीख से लेके 28 तारीख, चलो मैं मानती हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इतने दिन थोड़ी ना लगते हैं कि आप 28 तारीख तक कोई एक्शन ही ना ले स्कूल के ऊपर। और आपका हेड डिपार्टमेंट कह रहा है, कोई आपसे नीचे लेवल का भी नहीं कह रहा है, आप अपने हेड की भी नहीं बात मानेंगे। अगर आपको 5 तारीख तक का टाइम दिया, आप कम से कम पब्लिक अनाउंस तो करें ना इस चीज के लिए, मीडिया में बाहर निकाले तो सही कि जी हमें 5 तारीख तक का टाइम मिला। अगर स्कूल अपने नहीं नॉर्म्स पूरे कर पाती है तो हम इनके जो भी है शफल करेंगे, बच्चे शिफ्ट करेंगे। वो डीओ साहब तो बस एक मौन धारे बैठे हैं, फिर उनको सीट पे बैठने का क्या हक है? आपको ये लड़ाई लड़ते हुए कितना समय हो चुका है?
2020 से चल रही है सर, अक्टूबर 2020। सबसे पहले सीएम विंडो करी थी स्कूल की। और ये कब तक चलेगी? जब तक इसका सर, मेरा आज भी एक मुद्दा है, आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ, गेट बन गया, गेट जैसे बना है, गेट वापस उतर भी सकता है। एनओसी अपनी ले, वहां से निगम से अपना नक्शा पास करवाए, उसके बाद अपनी बिल्डिंग बनाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। काम सबके लिए एक है, ये नहीं स्कूल वालों के पास पैसा है तो आप उनके काम रोक दोगे। बाकी भी लोग हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, किसी ने गलत गेट बना लिया, किसी ने गलत खड़ा बना दिया, निगम उसी टाइम उठ के चला जाता है। इनके पास क्यों नहीं उठ के जाता निगम? निगम जाता भी, बट अगले सुनते ही नहीं है। कारण इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हो सबसे बड़ा? ये तो आपने बताना है सर मैं तो बता ही रही हूँ, जनता भी समझती है, आप भी समझ रहे हो। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बड़ी अथॉरिटी होगी, तभी उनको किसी का डर खौफ नहीं है। एक नॉर्मल बंदा कोई घर में एक ईंट लगा लेता है या उसका थड़ा बाहर बना लेता है, निगम 2 मिनट में उठ के चला जाता है उसको तोड़ने के लिए। स्कूल के लिए क्यों नहीं जाया जाता? उनका गेट उतारा जाए, उनके दोबारा वहां दीवार करी जाए, जब उनके नॉर्म्स क्लियर हो जाए, फायर वाले एनओसी दे, पीडब्ल्यू एनओसी दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गलत कोई एनओसी देगा, मैं उसकी आवाज उठाऊंगी। आज आप सबके सामने कह रही हूँ। निगम ने रुकवाया तो था कंस्ट्रक्शन, रुकवाया था, आधे घंटे बाद फिर शुरू हो गया। पहले उन्होंने ग्रीन तरपाल लगा रखी थी, फिर उसके बाद उन्होंने ब्लैक तरपाल लगा दी। ब्लैक तरपाल के अंदर अगले ने अपना पूरा काम किया है। ये रात में भी हुआ है। रात 10 बजे तक काम चला, 10 साढ़े 10 बजे तक उनके मजदूर मिस्त्री अंदर थे। मैडम गलत बोल दे, 8 साढ़े 8 बजे तक मिस्त्री अंदर थे। मैडम अगर मैं गलत बोल रही हूँ, मैडम अपनी अंदर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा दे। ये किसी स्कूल का पीडब्ल्यूडी का फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा गया था। जी बिल्कुल। वो क्या प्रकरण था, कहाँ से आपको मिला था, क्या हुआ फिर? सर 2020 में मैंने सीएम विंडो लगाई थी। उसके बाद वो सीएम विंडो हमारे डीओ सर के पास गई थी। डीओ सर के पास जब गई तो देन उसके बाद वहां पे आरटीआई हमने पीडब्ल्यूडी में भी डाली थी कि क्या आपने इनको एनओसी दी है, तो पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया था कि हमें एनओसी नहीं, हमने इनको एनओसी नहीं दी है। 5 तारीख को वो कह रहे हैं, 6 तारीख को मेरे पास रिटर्न में आ रहा है, और वो वहां पे वो पेपर भी लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी का। या तो पीडब्ल्यूडी झूठा था या वो पेपर झूठा था। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो वो पेपर झूठा पाया गया। उसके बाद हमने एसपी साहब के पास कंप्लेंट करी। एसपी साहब ने कंप्लेंट, तब भी अपना थाना बलदेव में इनको पूरा संरक्षण मिला। मेरी उसके ऊपर ना तो एफआईआर करी गई, ना एप्लीकेशन की सुनवाई हुई। मैडम बनर्जी गई, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी एफआईआर भी हो गई निगम की। निगम का जो नवनीत कवात्रा है उसके खिलाफ हो गई। फिर उसके बाद जब हमने आरटीआई डालते हैं तब निगम के ही नवीन कवात्रा को आदम पत्ता भी कर दिया जाता है, जबकि वो अपनी जॉब पे से काम कर रहा है। एक नहीं है, बहुत जगह भ्रष्टाचार है। पुलिस में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, निगम का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। एमएलए साहब के कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। फायर वाले बोलते हैं कि जी गेट बड़ा कर दो, स्कूल बार बार एक ही बात बोल रहा है, गेट बड़ा कर दो। गेट क्या, मैं फायर से ये पूछना चाहूंगी कि क्या गेट बड़ा होने से ही उसके नॉर्म्स क्लियर हो जाते हैं? तो वो नॉर्म्स अपने बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर मुझे तो नॉर्म्स बताए ही नहीं जा रहे। वो कहते हैं हमने स्कूल को लिख के दे दिए हैं। हमें भी तो बताओ ना उनके नॉर्म्स क्या है, उसके ऊपर हम भी काम करेंगे। सबसे बड़ा सर एक बात ये बता दीजिए, या तो निगम आज के बाद नक्शे पास करना बंद कर दे। जब स्कूल के पास नक्शा नहीं है तो उसका काम कैसे हो रहा है? उस चीज को सील क्यों नहीं किया जा रहा? खुद ही वो सीलिंग ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद वो खुद ही बंद हो जाता काम। 10 दिन के बाद कोई पूछने भी नहीं जाता। जब आज मेरी सुनवाई हो रही है, 2 दिन के बाद जाओ, कोई पूछ के राजी नहीं है। ठीक है जी, कर रहे हैं, फिर 4 दिन बाद इनका कोई पर्सन चेंज हो जाता है, जी उसके पास लेटर चली गई है। इस चीज में बच्चों का क्या कसूर है? अगर कल को स्कूल में कोई हादसा हो जाता है, और इसकी जो हमें सुनने में भी आया है, जो इसकी पुरानी बिल्डिंग है वो गारे की चिनाई की बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, एनओसी फायर की जो ये देंगे, इनके आप जाइए स्कूल में, वहां शेड्स लगे हुए हैं जो सारा ही आयरन से बना हुआ है। बरसाती मौसम में आयरन नीचे भी आ रहा है, कहीं करंट भी आ सकता है। मुझे या आपको या किसी को बता के नहीं आएगा कि यहाँ ये काम होने वाला है। और नियर बाय में इनका जनरेटर बड़ा है, जहां इनकी स्टेज बनी हुई है वहीं पे ऊपर इनके शेड्स हैं। जब स्टेज बनती है तब सारा इलेक्ट्रॉनिक काम नीचे हो रहा होता है। जैसे 4 साल से ये प्रकरण चल रहा है और लगभग 1500 बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो पेरेंट्स में कुछ इस तरह की हलचल है कि वो अपने बच्चों को वहाँ से कहीं और नहीं भेज पा रहे? सर बहुत से पेरेंट्स ने तो बच्चे निकाल दिए। स्कूल में नियर अबाउट 2400 बच्चा था, 1500 तो तभी पहुंचा ना अगर पेरेंट्स जागरूक थे। जो पेरेंट्स जागरूक नहीं है, कई लोग ये होता है चलो मेरा बच्चा 9th में है, 10th करके निकल जाएगा, 8 तक होगी, 2 साल के लिए और कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स हमें ऐसे भी मिले हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि मैडम हम बोले क्या, कल को बच्चों के साथ ग्रज निकाली जाएगी। टीचर्स हैं
ये कहते हैं ना कि टीचर्स के हम लोग साथ खड़े हैं। मैं एक टीचर की बात बताने, स्कूल की टीचर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, 24 साल उसने वर्किंग करी है स्कूल में, और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। मतलब इतनी हॉरिबल डेथ थी उस पर्सन की, इन्होंने उसकी सैलरी सिक्योरिटी तक रोक दी थी, उसका पीएफ पे मैडम ने साइन भी नहीं करके दिए थे। ये है मिस बनर्जी। उसकी सैलरी सिक्योरिटी इनको तुरंत देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं दी। उसकी सैलरी सिक्योरिटी भी रोकी गई। 3 से 4 महीने के बाद उनको मतलब 10 चक्कर कटवा के उनकी सैलरी सिक्योरिटी मिली है। अभी भी कुछ पेंडिंग उनका चल रहा है, वो मुद्दा भी डी ऑफिस में चल रहा है, वहां भी इस डीओ सर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। हमने ये कंप्लेंट डीसी के पास भी करी, क्योंकि डीसी सर के पास भी उन्होंने डीसी को भी ऑर्डर किया हुआ था। जो एनओसी कैंसिल हुई है उसमें डीसी का नाम भी है। तो डीसी सर आगे क्या कहते हैं, शालीन जी थे, उनसे बात हुई, मैडम जो कुछ भी होता है चक्के उठा के डीसी को दे देते हो। तो डीसी सर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछे, जब अगर फिर या तो उनका नाम मत लो कहीं भी। तो जैसे अन्य फोरम में काम होते हैं, दरबार लगते हैं, बाहर से मंत्री भी आते हैं, इसमें भी कुछ किया? सर अभी तक तो हमें उम्मीद थी कि यहाँ से हमारा काम होगा। अगर कल निगम ने कुछ नहीं करा, फिर चाहे इससे ऊपर जाना पड़े वो जाए। कल निगम से इस चीज की उम्मीद है, क्योंकि मेयर मैम ने भी कहा था 2 दिन की छुट्टी आ गई है, तो मंडे को हम लोग करेंगे। कल अगर इनका गेट नहीं उतरवाया जाता, वहां पे ईंटें नहीं लगवाई जाती, नक्शा पास नहीं दिखाते, ये लोग मीडिया में आए, अपना नक्शा दिखाएं, इनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कंप्लीट है, आप अपना गेट बनाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रूल्स सबके लिए है, चाहे वो नीचे के तबके का है चाहे वो ऊपर के तबके का है, रूल्स तो सबके लिए है।